कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। कल 15 अगस्त था। सभी सरकारी कार्यालय से लेकर प्राइवेट संस्थान और लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराया था। लेकिन आज सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के बाल बंगरा में आज झंडा फहराया गया और यही निवास है, इसके सामने ठीक झंडा फहराया गया। जो निवास है आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि आखिर क्यों झंडा फहराया। सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आज आखिर झंडा क्यों फहराया गया। आज 16 अगस्त है और 15 अगस्त तो सभी जगह झंडा फहराया। आज 16 अगस्त को यहाँ पे झंडा फहराया गया। तस्वीरें देख सकते हैं, कैमरा पर्सन के ऊपर की तरफ तस्वीर दिखाएं कि आज झंडा फहराया गया है या नीचे फूल गिरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ का स्थानीय लोग से हम पहले बात करेंगे आखिर कुछ कारण है कि आज झंडा फहराया जा रहा है। हमसे बात करने का प्रयास करेंगे और यही दृश्य देख सकते हैं, इसी घर के ठीक सामने आज झंडा फहराया जा रहा है। खंडहर इसको बोलेंगे, घर नहीं बोले खंडहर है। आखिर किसका खंडहर है, क्या कुछ है, यहाँ के स्थानीय लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ यहाँ पे घटना घटित हुई थी, यहाँ के लोग क्या कुछ थे जानकारी लेंगे। क्या कुछ आज झंडा फहराया गया 16 अगस्त को, आखिर क्यों? फुलेना बाबू का शहादत दिवस है। पब्लिक अपने समझ यहाँ के दामाद थे, तारा देवी थी, तारा निवासी थी, तारा देवी थी। उनका भी योगदान उतना ही है। इस गांव की लड़की होते हुए भी वह आगे रही है। इस इलाके की प्रतिष्ठा का विषय है कि एक लड़की आगे चढ़कर थाने को जाने के लिए अंग्रेजों का विरोध की। फुलेना प्रसाद कौन थे आखिर बताइए? फुलेना प्रसाद साहब के दामाद सर सुनिए फुलेना प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी जी, देश के आंदोलन में उदय हुए थे। वो और उनकी पत्नी श्रीमती तारा देवी जी, समझ गए ना। देश को आजाद दिलाने के लिए गोली खाए हुए थे। गोली खाई। अंग्रेजों ने कहा कि इनको गोली मारो, जला रहा है जी, तो गोली मार दिया। आज ही के दिन वो शहीद हुए थे। आज के दिन शहीद वहीं पर शहीद हो गए, 9 गोली खाए। वहीं पर गोली लगा, वहीं पर शहीद हुए। लेकिन जो अभी उनका घर का स्थिति है, खंडहर बन चुका है, इस पर किसी भी सरकारी फंड से बताइए कि अगर आज के अंग्रेजों के अपने आजादी दिलाने के देश के लिए अपने जान गंवा दिए, जिसमें सरकार को चाहिए कि इनको घर को बनाया जाए, कुछ बना दिया जाए। आप गाँव के नाते क्या मांग कीजिएगा यहाँ के वरीय अधिकारी से? वरीय अधिकारी से मांग करें कि इस मकान को ठीक किया जाए और इनकी अपनी मूर्ति स्थापित किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? शशिकांत उपाध्याय जी, देखिए शशिकांत उपाध्याय है, यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के दौरान उनकी पत्नी फुलेना बाबू की जो पत्नी थी यहीं के रहने वाली थी और फुलेना बाबू यहीं पे आके बस चुके थे और अपने देश को आजादी दिलाने के लिए जान गंवा दिए। तो अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया। मेरे साथ महाराज के वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ मामला है यहाँ पे, बताइए। जिसे देखिए, यहाँ कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, 16 अगस्त है जी। तो जब भी कोई झुंड इकट्ठा होता है तो 3 ही कारण होता है झुंड इकट्ठा होने का। एक तो राजनीतिक कोई कारण होगा, नहीं तो धार्मिक कारण होगा, नहीं तो सामाजिक कारण होगा। तो सामाजिक कारण है यह। सामाजिक कारण है ये है कि जिस धरती पे आप आए हुए हैं, यह ऐसी धरती, शायद अगल बगल में दर्जनों गांव है, ऐसी पवित्र धरती नहीं मिलेगी, ऐतिहासिक धरती नहीं मिलेगी कि यहाँ के वो दामाद थे। अक्सर आप सुने होंगे अभी के समय में कि दामाद लोग आते हैं धन हड़पने के लिए, लेकिन वो दामाद वैसा था कि देश की आजादी के लिए महाराजगंज जो पहले थाना था ना, जो अभी स्मारक बना हुआ है, वहां पर 9 गोली सीना में खा करके और मरा था। वो ऐतिहासिक धरती पे आप आए हैं। तो इस सामाजिक इस विरासत को जीवित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनका जो राष्ट्र धर्म था और राष्ट्र धर्म के प्रति लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि मुखिया जी हैं, जिला पार्षद महोदय, सब लोग हैं यहाँ पे। तो इस जगह को, ऐतिहासिक जगह को एक डेवलप किया जाए, लोग उनके बारे में जाने। युवा पीढ़ी जो है ना, हमारी जो आने वाली जनरेशन जो है, वो अपने जो कृति जो था ना, पूर्वजों की कृति, उससे वंचित हो जा रही है, आधुनिकता के दौर में जा रही। तो हम क्या थे ये यदि युवा पीढ़ी जान लेना तो समाज एक सुदृढ़ समाज बनेगा, शिक्षित समाज बनेगा। उसको लेकर के 16 अगस्त को ही उन्हें 9 गोली लगी हुई, इसलिए झंडा फहराया। इसीलिए आज झंडा, उनके सम्मान के लिए तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और लेकिन अभी उपेक्षा का शिकार यह जगह हो गया है। तो अभी मंथन लोग कर रहे हैं कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। जी, मेरे साथ एक जिला परिषद के प्रतिनिधि है, इनसे मेरी मांग होगी कि आप वरीय अधिकारी से जो अभी खंडहर देख रहे हैं, जो फुलेना बाबू का स्मारक घर ससुराल है, स्थिति क्या कुछ है नजर आपको आ रहा है, क्या मांग कीजिएगा जिले के वरीय अधिकारी से, क्योंकि आप जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं। हम ये चाहेंगे कि इस खंडहर को कुछ पुस्तकालय बनाया जाए, इसको कोई भी आए तो देखे फुलेना बाबू का जो भी ये स्थल है यादगार रहे। जी, क्या कुछ कहिएगा आज फुलेना बाबू आदि के दिन, आदि के दिन उनका गोली लगा हुआ था, आदि के दिन शहीद हुए थे, आवाज पे आज झंडा तोलन किया गया। महाराजगंज स्थित स्थानीय शहीद फुलेना स्मारक उन्हीं के याद में बना हुआ है जी। उसी जगह पर थाना था जिसमें आसपास के सभी स्वतंत्रता
आंदोलन के सदस्य वहां पे गए थे और उस समय थाना को जलाने की का प्रोग्राम था, जिसमें सबसे पहले तारा देवी अपने पति के साथ में वहां पहुंची और वहां पहुंचने के बाद फुलेना प्रसाद के हाथ में झंडा दिया गया। झंडा लेकर के वो थाना जलाने जा रहे थे, जब तक उनको अंग्रेजी जो फौज थी उनने गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। जब फुलेना बाबू को गोली लगी तो फुलेना बाबू गिरने की स्थिति में हो गए, लेकिन तारा देवी उसके बाद भी उनको पकड़ते हुए और जा करके उनको झंडा फहराई उनसे, और उसके बाद से वहीं पे उनका शहादत हो गया। बाल बंगरा में चूंकि उनका ससुराल था और तारा देवी के साथ में यहाँ वो रहते थे अपने पत्नी के साथ ससुराल में, तो वहाँ से उनका लाश यहाँ लाया गया, यहाँ पे रखा गया। और 16 अगस्त को चूंकि उनको गोली लगी थी, इसलिए 16 अगस्त को हम लोग यहाँ पे भी झंडा वंदन करते हैं और महाराजगंज स्थित शहीद फुलेना स्मारक पे भी 16 अगस्त को झंडा वंदन उनके याद में किया जाता है। लेकिन बाल बंगरा स्थित उनका जो घर है, तारा देवी का घर है, जहाँ फुलेना बाबू भी रहते थे, ये सरकारी उपेक्षा का केंद्र बना हुआ है। अनेक बार विधायक और सांसद लोग ये आश्वासन देते रहे कि यहाँ पे हम लोग इसको डेवलप करेंगे, यहाँ पे हम लोग बनवाएंगे, लेकिन आनाकानी होती रही। लाभ फीताशाही के चक्कर में यहाँ कुछ नहीं हो पाया। तो हम लोग जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का भी बहिष्कार करने की स्थिति में रहेंगे, ताकि बाल बंगरा में फुलेना प्रसाद का जो स्मारक है, जो घर है, यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा चीज बनाया जाए जो कि धरोहर रहे, गांव के लोगों की यादगार रहे, आसपास के लोगों की यादगार रहे। परिचय बताइए अपना एक बार। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत बाल बंगरा। देखिए, सरपंच प्रतिनिधि है, बाल बंगरा के हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पे जो अवस्था देख रहे हैं, जो खंडहर स्थिति है, एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे फिर से दिखा दें कि जो खंडहर है, देख सकते हैं यहाँ किस तरह मतलब पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा टूट चुका है। या जो उनका घर था, जो ससुराल था, पूरा टूट चुका है। देख सकते हैं अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे और दिखाएंगे। देखिए स्थिति क्या कुछ है। कैमरा पर्सन आगे की तरफ बढ़े और ऊपर की तरफ दिखाएं कि जो खंडहर बन चुका है। इनके साफ तौर पर यहाँ का स्थानीय लोग कहना है कि हम लोग आगे जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें यहाँ के जो सांसद महोदय है, विधायक महोदय का ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे। स्थानीय मुखिया जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे जो भी स्थिति है खंडहर का। आज झंडा तोलन किया गया, क्या कहिएगा? यहाँ का स्थानीय मुखिया है आप जी। इस विषय में फुलेना बाबू जो देश के स्वतंत्रता के लिए किए, जितना भी कहा जाए वो कम ही है। जो उनकी पत्नी तारा देवी जी कही, तो आज तक ये अपेक्षा का शिकार बाल बंगरा रहा। आगे भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि मेरे माननीय विधायक जीएमपी साहब के जिला प्रशासन यहाँ का विकास करे, यहाँ पुस्तकालय और उनका एक मानचित्र बने यहाँ पे यादगार के लिए, कि भविष्य में आने वाले जो पीछे के बच्चे हैं वो भी याद करें जो बाल बंगरा के फुलेना बाबू और तारा देवी थी। देखिए मुखिया जी थे, इनका भी साफ तौर पे मांग है, जिलाधिकारी से लेकर जो सांसद प्रतिनिधि हैं या विधायक हैं, सबसे उनका मांग है कि यहाँ पे कुछ न कुछ यादगार बनाया जाए, कि आने वाले पीढ़ी को याद करे कि हाँ इसी गांव के तारा देवी थे, उनके